और आज मैं आपको लैपटॉप का पूरा कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम बताने वाला हूँ। तो एसी इन सिग्नल आ रहा है, ये चार्जिंग सेक्शन की इंफॉर्मेशन के लिए आईओ कंट्रोलर पे दिया जाता है। एसी प्रेजेंट के नाम से पीसीएच पे जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, एक इन्फो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको लैपटॉप का पूरा कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम बताने वाला हूँ, जिसमें आपको लैपटॉप की वर्किंग भी क्लियर होगी और क्या क्या सिग्नल इन होते हैं, क्या क्या वोल्टेज मिलता है, ये सारी सप्लाई आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना है। और अब देखेंगे कि लैपटॉप में किस तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से लैपटॉप काम करता है, आपका क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, सीपीयू की क्या रिक्वायरमेंट है, रैम की क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर डिफरेंट जो आईसियाँ लगी हुई हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आप जब करोगे तो सबसे पहले क्या हम करते हैं, यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई, यानी कि यहाँ पे डीसी पावर से मतलब हो गया कि आपकी जो डीसी पावर सप्लाई मशीन होती है या फिर एडाप्टर के थ्रू आप सप्लाई देते हो, तो वो 19 वोल्ट सप्लाई यहाँ से इन कराते हैं हम, वोल्ट इन सेक्शन, जिसे हम पावर सेक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका डीसी पावर सप्लाई वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ से डीसी पावर सप्लाई से 19 वोल्ट यानी कि यहाँ से आउट होगा, जिसके थ्रू आप वहाँ पे जो मॉसफेट लगे होंगे, फर्स्ट मॉसफेट, सेकेंड मॉसफेट जिसको हम बोलते हैं, तो फर्स्ट मॉसफेट और सेकेंड मॉसफेट के थ्रू आपको 19 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी। अब ये 19 वोल्ट जो सप्लाई मिलेगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब हो गया कि 19 वोल्ट हमको कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन में देना है। तो सबसे पहले तो आपका चार्जिंग सेक्शन है। अब चार्जिंग सेक्शन के साथ जो मॉसफेट लगे होते हैं उनको 19 वोल्ट जाता है। यहाँ से स्टेप डाउन सेक्शन पे 19 वोल्ट आता है। रैम आईसी के लिए 19 वोल्ट आउट होता है, और इधर कोर आईसी के लिए भी कुछ रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे भी 19 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। तो यह डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे आईसी आपकी प्रॉपर वर्क कर सके। तो जो सेकेंड आपका फर्स्ट पॉइंट आपका आता है चार्जिंग आईसी का। जो चार्जिंग आईसी में हम यहाँ पे देख रहे हो आप, डायरेक्ट 19 वोल्ट सप्लाई जा रही है, और यहाँ से एक डिवाइडर सर्किट यूज़ किया गया है जिसके थ्रू चार्जिंग आईसी को सप्लाई दी गई है। यानी दो सप्लाई दी जा रही है, एक 19 वोल्ट और एक डिवाइडर के थ्रू, यानी एसी डिटेक्ट सेक्शन के नाम से, यानी सिग्नल जो आपको मिलेगा वो एसी डिटेक्ट के नाम से वहाँ पे मिलेगा। तो ये चार्जिंग आईसी जब जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी और ग्राउंड मिलेगा, तो आईसी क्या करती है, सबसे पहले आपका एसी इन सिग्नल जनरेट होता है, और ये एसी इन सिग्नल आता है आईओ कंट्रोलर पे। और आईओ कंट्रोलर में सबसे पहले तो ये एसी इन सिग्नल आएगा, और दूसरा आपका आएगा एडीआईडी सिग्नल। तो ये एडीआईडी सिग्नल क्या होता है, जो कि आपका चार्जर जो आप यूज़ करते हो, तो चार्जर से एक एडीआईडी यानी कि आईओ कंट्रोलर की इंफॉर्मेशन, आईओ कंट्रोलर पे जो इंफॉर्मेशन आती है एडाप्टर की, तो इसलिए वो सिग्नल को इन किया जाता है। दूसरा जो एसी इन सिग्नल आ रहा है, ये चार्जिंग सेक्शन की इंफॉर्मेशन के लिए आईओ कंट्रोलर पे दिया जाता है। तो चार्जिंग सेक्शन आपका वर्किंग में, यहाँ से जैसे ही ये आईओ कंट्रोलर पे सिग्नल मिलेगा तो आईओ कंट्रोलर उसको सेंस कर लेगी, और सेंस करने के बाद यहाँ से दो सिग्नल और आउट होंगे चार्जिंग आईसी से। तो दो सिग्नल जो आपके होते हैं वो एसडीए और एससीएल। यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं, एसडीए और एससीएल, ये दो सिग्नल मिल रहे हैं। तो एसडीए एससीएल सिग्नल भी आपका चार्जिंग आईसी से ही मिलेगा। ये सिग्नल मिलने के बाद फिर आपका क्या होगा, यहाँ से जो बैटरी सेक्शन आपका वर्क है, तो वो बैटरी सेक्शन आपका काम करेगा, और यहीं से आपका 6 वोल्ट एलडीओ भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग आईसी से ही। तो जैसे ही ये आपका जो दो मॉसफेट लगे हुए हैं, मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट, इसको अलग अलग नाम से भी, जैसे एसडीआर, एलडीआर, यानी हाई ड्राइव और लो ड्राइव। लो ड्राइव और हाई ड्राइव से मतलब क्या हो गया कि यहाँ से गेट को हम ऑपरेट कर रहे हैं चार्जिंग आईसी के थ्रू। तो गेट ऑपरेट होते ही क्या करेगा, ये मॉसफेट वर्किंग में आएगा और ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगा।
जिससे यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी वोल्टेज होगा वो ड्रेन टू सोर्स ग्राउंड होगा और यहाँ से एक कांस्टेंट वोल्टेज आउट होगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा हमको 3.1 वोल्ट भी मिल सकता है या फिर यहाँ पर 8 से 12 वोल्ट सप्लाई मिल सकती है जो कि बैटरी की सप्लाई होगी। तो ये जो 3.1 वोल्ट है ये चार्जिंग वोल्टेज यहाँ पे बैटरी के थ्रू जा रही है, यानी जब बैटरी आप लगाते हो तो वहाँ पे आपको 10 वोल्ट टू 14 वोल्ट मिलेगा। जब आप बैटरी लगाएंगे तो ये वोल्टेज होगा और जब विदाउट बैटरी होगी तो यहाँ पर आपको 3.1 वोल्ट और या 8 वोल्ट सप्लाई करीब मिलेगी वहाँ पर। तो यहाँ पर ये चार्जिंग सेक्शन बता रहा है कि यहाँ पर जो कॉइल पे वोल्टेज मिलता है जिससे आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी, तो चार्जिंग वोल्टेज के थ्रू। और अगर हम डीसी पावर सप्लाई या एडाप्टर को डिस्कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आपका ये जो थर्ड मॉसफेट लगा हुआ है ये वर्किंग में आ जाता है और बैटरी के थ्रू यहाँ पर, यानी बैटरी जब आप लगाते हैं तो बैटरी वाली जो वोल्टेज है वो इस मॉसफेट पे जाएगी और यहाँ से आउट होके पावर सेक्शन को वर्किंग में ऑन कर देगी इसको, जिससे आपका पावर सेक्शन वर्क करेगा और कंटिन्यू आपका लैपटॉप चलता रहेगा। सेकेंड पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट आपका आता है आईओ कंट्रोलर। अब आईओ कंट्रोलर में क्या होता है कि सबसे पहले तो 19 वोल्ट जो आपको हमने बताया कि चार्जिंग सेक्शन पे काम करता है और यही 19 वोल्ट आपका स्टेप डाउन सेक्शन पे जाता है। अब स्टेप डाउन सेक्शन पे जो 19 वोल्ट जा रहा है यहाँ से देखेंगे डिवाइडर यहाँ पर अभी लगा हुआ है, तो स्टेप डाउन यानी यहाँ से इसको क्या कर दिया जाता है, इनेबल कर देते हैं और इनेबल करने के बाद यहाँ से स्टेप डाउन आईसी से 2 वोल्टेज आउट होंगे, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट। ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट क्या है, एलडीओ वोल्टेज इसको हम बोलते हैं, जिसमें एम्पियर लो होता है। और ये एलडीओ वोल्टेज हम किसके लिए देते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आईओ कंट्रोलर जो आईसी लगी हुई है यहाँ पे हम एलडीओ वोल्टेज सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। बायोस को 3 वोल्ट एलडीओ प्रोवाइड कराते हैं, ऑन ऑफ स्विच को 3 वोल्ट एलडीओ प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ पे पीसीएच को भी सप्लाई देते हैं। और पीसीएच के साथ साथ आपका आरटीसी सेक्शन होता है, आरटीसी सेक्शन को भी सप्लाई मिलता है। तो ये 3 वोल्ट एलडीओ इसलिए फर्स्ट टाइम पे ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग जो आपकी आईओ कंट्रोलर करती है, क्योंकि आईओ कंट्रोलर को अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आपका स्विच ट्रिगर नहीं होगा, यानी ऑन नहीं होगा, डेड कंडीशन में ही रहेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले एलडीओ वोल्टेज आईओ कंट्रोलर को देते हैं। अब आईओ कंट्रोलर को वोल्टेज मिलने के बाद आईओ कंट्रोलर का क्या काम है, वोल्टेज मिला, वोल्टेज मिलने के बाद यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे। अब स्विच जब ऑन होगा तो फर्स्ट टाइम पे क्या होता है, स्विच लो होता है और फिर स्विच को जब हम प्रेस करके छोड़ते हैं तो स्विच आपका क्या हो जाता है, हाई। तो ये हाई सिग्नल आपका आईओ कंट्रोलर पे इन हो जाता है और जैसे ही ये हाई सिग्नल इन होता है आईओ कंट्रोलर से इंफॉर्मेशन पीसीएच के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि तो ऑन ऑफ स्विच बटन जो लगा हुआ है, ऑन ऑफ स्विच के थ्रू बटन यहाँ पर जो है आपका पीसीएच पे इंफॉर्मेशन जा रहा है, यानी स्विच ऑन हुआ उसका सिग्नल पीसीएच पे भी आना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन आप दूसरा सिग्नल आप चेक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे जो एसी इन चार्जिंग आईसी से मिला था उसकी भी इंफॉर्मेशन एसी प्रेजेंट के नाम से पीसीएच पे जा रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन आने के बाद आपका जो आईओ कंट्रोलर है ये बायोस से अपनी कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि यहाँ से जो आप देख रहे हैं कि बायोस जो लगा हुआ है तो बायोस से कनेक्टिविटी हो जाएगी और एक कनेक्टिविटी से मतलब हो गया सिंक्रोनाइजेशन हो गया आईओ कंट्रोलर और बायोस के बीच के। तो जैसे ही ये सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट होगा यहाँ से आरएसएम रीसेट सिग्नल आईओ कंट्रोलर जनरेट कर देगा। अब आईओ कंट्रोलर आरएसएम रीसेट सिग्नल जनरेट करेगा पीसीएच के लिए, तो इससे आप क्या करेंगे, यहाँ से आप आरएसएम रीसेट सिग्नल मिलने का मतलब होता है कि आपका आईओ कंट्रोलर कंप्लीट वर्किंग में है, जिसके थ्रू बायोस की सिंक्रोनाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका है और पीसीएच को सिग्नल जो मिल रहा है, पीसीएच को वो सिग्नल मिलने के से कंफर्म हो जाता है, पीसीएच भी कंफर्म कर लेता है कि हाँ आईओ कंट्रोलर अपनी वर्किंग कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद अब पीसीएच का जो काम होता है, पीसीएच क्या करेगा, पीसीएच से भी 3 सिग्नल यहाँ से देख रहे हैं आप जनरेट हो रहे हैं, एसएलपी S5 हैश, एसएलपी S4 हैश और एसएलपी S3 हैश। तो ये 3 सिग्नल जो आपको जनरेट करके मिल रहे हैं
ये सिग्नल सीधा आईओ कंट्रोलर पे इन हो रहे हैं, यहाँ से देखिए एरो के थ्रू यहाँ से, और ये सिग्नल यहाँ पे इन होंगे। इन होने के बाद आईओ कंट्रोलर का क्या काम है, आईओ कंट्रोलर वहाँ से यही सिग्नल वापस अलग अलग सेक्शन के लिए जनरेट कर देगी। यानी यहाँ से फर्स्ट जो आपका इनेबल सिग्नल मिलेगा S5 के नाम से, तो वो स्टेप डाउन आईसी को मिलता है, और स्टेप डाउन आईसी को जैसे ही ये सिग्नल मिलेगा, यहाँ से 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट ऑलवेज वोल्टेज यहाँ से आउट हो जाएगा। यानी जो कॉइल आप देख रहे हैं, इस कॉइल पे वोल्टेज तभी मिलेगा जब इनेबल सिग्नल यहाँ से इन होगा। अब ये 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आपका आता है रैम के लिए। तो रैम के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे S4 सिग्नल जो आ रहा है वो रैम सेक्शन के लिए आ रहा है, यानी रैम आईसी को इनेबल करने के लिए। तो ये रैम आईसी को जैसे ही इनेबल करेगा तो रैम क्या करेगा, रैम आईसी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, और यहाँ से रैम जो लगी हुई है आपका DDR3 रैम लगी है या DDR4 लगी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से वोल्टेज आउट होगा और वो रैम स्लॉट के लिए होगा। तो रैम की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी तो रैम सप्लाई हमको मिल जाएगी। रैम सप्लाई मिलने के बाद तीसरा जो सिग्नल आपका आता है S3। तो S3 जो सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल आ रहा है VRON के नाम से, इनेबल सिग्नल कोर आईसी के लिए। अब कोर आईसी को जैसे ही ये सिग्नल मिलता है तो यहाँ से कोर वोल्टेज आईसी आउट करेगी CPU के लिए। अब CPU को कोर आईसी जब वोल्टेज देगी तो CPU क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन VID सिग्नल के थ्रू कोर आईसी को वापस दे देगा। अब जैसे ही यहाँ से कोर आईसी को वापस सिग्नल मिलेगा तो कोर आईसी उसका जो आपका CPU लगा हुआ है, तो CPU की एक इंफॉर्मेशन लेता है VID सिग्नल के थ्रू कि CPU वहाँ पर जो भी लगा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब फिर से दोबारा से वापस ये वोल्टेज इसको प्रोवाइड करेगी CPU को, जब CPU आपका वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो CPU की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने देखा हुआ है यहाँ पर 1.8 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, और यहाँ से कोर वोल्टेज ऑलरेडी मिल ही रहा है, VTT सप्लाई भी मिलेगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो PCH की जो 1.05 वोल्ट सप्लाई होती है वो भी आपको CPU को यहाँ से 1.05 वोल्टेज भी मिलेगा। अब यहाँ पे CPU की क्या है रिक्वायरमेंट, ये वोल्टेज के थ्रू सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ से PCH भी एक सिग्नल यहाँ से देगा जिससे PLT रीसेट सिग्नल बोला जाता है। अब ये PLT रीसेट सिग्नल क्या कर रहा है, PLT रीसेट सिग्नल यानी PCH अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए PLT रीसेट सिग्नल आउट करता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि PCH हमारा वर्किंग में है या नहीं है। तो PLT रीसेट आप चेक कर सकते हैं, आईओ कंट्रोलर पे भी इन होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे वाईफाई का स्लॉट होता है, जहाँ पे वाईफाई कार्ड आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप PLT रीसेट सिग्नल चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो पावर ओके के नाम से जो सिग्नल जा रहा है ये PCH आउट करता है CPU को इन्फॉर्म करने के लिए कि PCH की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने का सिग्नल इसको मिलता है, ये आपका DRAM रीसेट सिग्नल आउट करता है, जो रैम स्लॉट पे आप चेक कर सकते हैं। जो भी रैम स्लॉट है आपका, स्लॉट के हिसाब से वहाँ पे उस पिन पे किस पिन पे सिग्नल पहुँच रहा है, वहाँ पे DDR3 रैम लगी है, DDR4 लगी है, DDR5 लगी है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लैपटॉप आपका प्रॉपर वर्किंग करता है और किस तरीके से सिग्नल की इंफॉर्मेशन कंप्लीट अगर है, आप उसको जानते हैं कि किस तरीके से सिग्नल काम कर रहे हैं और कहाँ पर क्या सिग्नल हमको चेक करना है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं किसी भी लैपटॉप को। इस सर्किट के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं। सेमेटिक डायग्राम इसके लिए हेल्प करेगा आपकी, सेमेटिक डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बोर्ड व्यू है तो बोर्ड व्यू के थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से नए नए वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, और जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।